हाथों में संपूर्ण रूप से बदल दे मुझे। मेरी इबादत तू सुन ले, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे। देता मुझको तेरे हाथों में, संपूर्ण रूप से बदल दे मुझे। मेरी इबादत तू सुन ले, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे। करता समर्पण में तेरे हाथों में पूरी तौर से। मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे। करता समर्पण में तेरे हाथों में पूरी तौर से। मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे। आज कितने लोग प्रभु से कहेंगे, प्रभु संपूर्ण रीति से प्रभु जी मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं। मुझको तू भर दे और तेरी अगुवाई हर पल में चाहता हूं। मिल करके स्क्रीन पे ये गीत आ रहा है। आप इन शब्दों को समझते हुए आज की सुबह में इस गीत को गाइए और प्रभु को कहे, प्रभु जी ये गीत नहीं, ये मैं अपने आप को कह रहा हूं। देता मुझको तेरे हाथों में, संपूर्ण रूप से बदल दे मुझे। मेरी इबादत तू सुन ले, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे। मिल करके देता मुझको तेरे हाथों में, संपूर्ण रूप से बदल दे मुझे। मेरी इबादत तू सुन ले, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे। करता समर्पण में तेरे हाथों में पूरी तौर से। मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे। ओ करता समर्पण में तेरे हाथों में पूरी तौर से। मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे। हालेलुया, हालेलुया। यदि प्रभु हमारे जीवन में अगुवाई न करे, यदि प्रभु हमारे हाथ को न थामे, यदि प्रभु हमारे साथ न रहे, तो प्रियो एक पल भी हम चल नहीं पाएंगे। आज की सुबह कितने लोग कहेंगे, मैं यहां तक चल पाया उसके फजल से, उसके अनुग्रह से, उसकी दया से मैं यहां तक चल पाया। वो भला था, वो अच्छा था, वो विश्वास योग्य पिता था, इसलिए मुझे यहां तक प्रभु के अनुग्रह ने मुझे यहां तक चलाया। अगली लाइन को गाते हुए आप अपने आप से पूछिए और अपने आप से कहे कि हाँ प्रभु, आज की सुबह ऐसा होने पाए। प्रभु जी तेरे लहू से धो दे मुझे, तेरे वचनों से शुद्ध कर मुझे। निर्मल बना तेरी निर्मलता से, चंगा कर दे मुझे पूरी तौर से। तेरे लहू से धो दे मुझे, तेरे
तेरे वचनों से शुद्ध कर मुझे, निर्मल बना तेरी निर्मलता से, चंगा कर दे मुझे पूरी तौर से, करता समर्पण में तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे। मिलकर के कहे, करता समर्पण में तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे। क्या सचमुच में आज की सुबह आप और मैं ये कह पा रहे हैं, हाँ प्रभु जी, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं प्रभु जी, मैं अपने आप को समर्पण करता हूं प्रभु जी। हालेलुया। आज कितने लोग अपने हाथों को उठा करके कहेंगे प्रभु जी, ये गीत केवल गीत मात्र नहीं है, लेकिन आज की सुबह में यीशु के नाम में मेरा समर्पण है, ये मेरा समर्पण है कि प्रभु आज की सुबह तेरे लहू से तू मुझे धो करके निर्मल बना दे प्रभु जी। तेरी निर्मलता मुझ में दिखाई दे पिता। और आज की सुबह शायद आप बीमार और तकलीफ की हालात में यहां पर आए होंगे, लेकिन आज की सुबह यदि यीशु आपको चंगा करेगा, आप चंगे हो जाओगे। यीशु आपको शिफा देगा, आप शांति प्राप्त करके यहां से जाओगे, क्योंकि शिफा देने वाला, चंगा करने वाला प्रभु यीशु यहां पर है। प्रभु यीशु यहां पर है। भर दे मुझे तेरे प्रेम से, अगुवाई कर अपने आत्मा से, मुझको चला अपनी आज्ञाओं से, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे। भर दे मुझे तेरे प्रेम से, अगुवाई कर अपने आत्मा से, मुझको चला अपनी आज्ञाओं से, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे। करता समर्पण में तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल। मिलकर के कह, मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे। थैंक यू जीसस। कितने लोग अपनी आंखों को बंद करके आज सुबह ये कहेंगे, प्रभु जी मुझे आपकी अगुवाई चाहिए, प्रभु जी मुझे आपकी अगुवाई चाहिए प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया। प्रभु तू मुझे पूरी रीति से, हालेलुया, तेरी आत्मा से भरेगा। हालेलुया। और जब तू मुझे भरेगा, हालेलुया, तेरी अद्भुत महिमा मुझ में प्रकट होगी प्रभु जी। धन्यवाद। आज कितने लोग प्रभु से कहेंगे, प्रभु जी मैं खाली यहां पर आया हूं, लेकिन आज सुबह तो मुझे भरने जा रहा है। तेरा धन्यवाद। आज तू मुझसे बात करने जा रहा है प्रभु। धन्यवाद। कितने लोग आज ये चाहत रखते हैं, कितने लोग आज ये, हालेलुया, प्रभु से सुनने के लिए, प्रभु से पाने के लिए एक उम्मीद रखते हैं। प्रभु तू मुझे भरने जा रहा है। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें, 2 मिनट प्रार्थना करें। ये एक रीति रिवाज नहीं है कि हम संडे को आते हैं, 2 गीत गाते हैं, 4 गीत गाते हैं और चले जाते हैं। आज प्रभु से बोले, प्रभु आज के लिए आपने जो मेरे लिए रखा है प्रभु जी, उसको मैं पाना चाहता हूं प्रभु जी। आज प्रभु आपकी वाणी जो मेरे लिए है खुदा बाप, उसको मैं सुनना चाहता हूं प्रभु जी। धन्यवाद। हालेलुया।
उठाइए अपनी आवाज को और कहे प्रभु धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु जी। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। मिलकर के प्रभु को कहे प्रभु धन्यवाद। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का स्वागत करें आपके व्यक्तिगत जीवन में। प्रभु से कहे प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, आई नीड यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। कितने लोग आज कहेंगे प्रभु मुझे आप चाहिए, हालेलुया, मुझे आप चाहिए। बच्चे लोग आप कह सकते हैं क्या, मेरी पढ़ाई में मुझे आप चाहिए प्रभु जी, मेरे जीवन के सफर में मुझे आप चाहिए प्रभु जी। यदि आपकी अगुवाई नहीं है तो प्रभु मैं ज्यादा चल नहीं पाऊंगा। यदि आप मेरे जीवन के सफर में आगे नहीं है तो प्रभु मैं ज्यादा चल नहीं पाऊंगा प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। आज सुबह हम सच्चे दिल से हालेलुया उस प्रेमी पिता को पुकारे और उस प्रेमी पिता को पुकार करके कहे यीशु मुझे आप चाहिए, हालेलुया। धन्यवाद। यदि परमेश्वर दाऊद को चरवाहे से हालेलुया उठा करके एक राज सिंहासन पर खड़ा कर सकता है, आपको और मुझे भी प्रभु कहता है यदि तेरे जीवन में हालेलुया तू पहला स्थान मुझे देगा, एक नया स्थान में तेरे लिए तैयार कर रहा हूं, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। बहनों ये प्रार्थना का समय है, हालेलुया। भाई ये प्रार्थना का समय है, हालेलुया। ये आराधना का समय है, हालेलुया। धन्यवाद। जो कुछ भी हालेलुया वो स्त्री जो इत्र लेकर के हालेलुया प्रभु के चरणों में आई थी, कई सारे लोग समझ नहीं सके और कई लोग बुड़बुड़ा करके कहने लगे तू ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन प्रभु उस हालेलुया लोगों से कहता है जो कुछ वो कर सकती थी उसने किया, हालेलुया। आज की सुबह कितने लोग कहेंगे प्रभु जी इन दिनों में जो आराधना जो प्रार्थना में कर सकता हूं, हालेलुया, वो प्रभु किसी को सुनाने और दिखाने के लिए नहीं, मैं मेरे कर्ता के लिए कर रहा हूं, हालेलुया। मेरे जीवनदाता प्रभु के लिए कर रहा हूं, हालेलुया। जिसने मुझे श्वास दिया, हालेलुया, जिसने मुझे जीवन दिया, हालेलुया, जो लेने और देने की शक्ति रखता है, हालेलुया। क्या पता अगला पल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, हालेलुया। आइए मिलकर के अपनी आवाज को उठा करके हालेलुया प्रभु से कहे प्रभु धन्यवाद, हालेलुया, इस जीवन के लिए यीशु धन्यवाद, हालेलुया। थैंक यू जीसस। बहनों आपके पास धन्यवाद नहीं है क्या? भाइयों आपके पास में स्तुति नहीं है क्या? हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम पूरे सप्ताह भर हालेलुया परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, हालेलुया, क्या तू मुझे समय देगा क्या? क्या तू मेरी इबादत करने के लिए समय देगा क्या? हालेलुया। क्या तू मुझे पुकारने के लिए हालेलुया अपने मुंह को खोलेगा क्या? हालेलुया। तू अपने मुंह को पसार, मैं उसे भर दूंगा, हालेलुया। आज की सुबह हालेलुया प्रभु आपसे कहता है मेरी बेटी बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज की सुबह में परमेश्वर पुकारने वालों की पुकार को सुन करके हालेलुया उनके लिए उत्तर आने वाला परमेश्वर, हालेलुया, उनके सामने खड़ा होने वाला परमेश्वर, हालेलुया, उनकी हालातों में, हालेलुया, उनकी परिस्थितियों में, हालेलुया, वो अपनी महिमा को प्रकट करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। उठाइए अपनी आवाज को, हालेलुया। परमेश्वर भीड़ को नहीं देखता, परमेश्वर आज की सुबह एक ऐसे मन को हालेलुया तलाशता है जिसका मन परमेश्वर को हालेलुया आज की सुबह ढूंढ करके कहता है प्रभु हालेलुया अन्य सारी भीड़ से बढ़ करके मैं तुझे पुकारता हूं, मैं तुझे ढूंढता हूं और मैं आज की सुबह ये कहता हूं, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहनों प्रार्थना करें, हालेलुया, भाइयों प्रार्थना करें, हालेलुया। न जाने अगला समय कैसा आएगा, न जाने अगला समय कैसा होगा, लेकिन आज जो परमेश्वर ने आपको और मुझे अच्छे स्वास्थ्य के साथ में उसके भवन में खड़ा किया है, हालेलुया, उसके चरणों में बैठने के लिए, उसको आराधना देने के लिए जो सौभाग्य दिया है, उसको हालेलुया महत्व समझते हुए, हालेलुया, उसकी अहमियत को समझते हुए कहे पिता धन्यवाद, हालेलुया। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा मेरे प्राण से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है क्या?
क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है क्या? हालेलुया। आज सुबह कहे प्रभु जी, जीते जी हालेलुया, ओ इस पृथ्वी पर जितने दिन तूने मुझे रखा है हालेलुया प्रभु, एक ही वर हालेलुया, जैसे दाऊद ने कहा मैंने एक वर यहोवा से मांगा है कि मैं परमेश्वर के भवन में नित्य उसकी स्तुति करता रहूं। प्रियो, क्या आपका वर ये है क्या? प्रभु मैं तेरी स्तुति करना चाहता हूं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कुछ देर प्रार्थना करेंगे, अगली 5 मिनट हालेलुया हम सब प्रार्थना करें। प्रभु हम कलीसिया के एक परिवारों को याद करते हुए प्रार्थना करें। हमें नहीं पता आज की सुबह कौन सा परिवार कौन सी समस्या से गुजर रहा है, लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर जानता है। यदि कलीसिया प्रार्थना करेगी, यदि प्रभु की प्रजा एक मन होकर के प्रार्थना करेगी, परमेश्वर कलीसिया के परिवारों के अंदर, कलीसिया के लोगों के अंदर प्रभु बड़े छुटकारे को प्रदान करेगा। क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है क्या? क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है क्या? भाइयों, आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है क्या? आप अपनी आवाज को उठाइए। आज कितने सारे लोग निर्बल हैं, आज कितने सारे लोग कमजोर हैं, लेकिन कलीसिया जब प्रार्थना करेगी परमेश्वर लोगों को हालेलुया बल देगा, प्रभु लोगों को खड़ा करेगा। हालेलुया। जो लोग हालेलुया अपनी निर्बलता में पड़े हैं, परमेश्वर उनकी निर्बलता को हटाएगा। आइए मिलकर के प्रार्थना करें। हालेलुया। आप प्रार्थना करें, अपने आवाज को उठाइए। हमारा परमेश्वर यहोवा राफा है, वो अपने वचन को भेज करके चंगा करने वाला, वो जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। शायद आप सोचते हैं मैं तो ठीक हूं, मैं तो अच्छी हूं, मैं तो अच्छा हूं, मेरे पास में तो कोई कमी नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। आज कितने लोग कहेंगे प्रभु जी मेरी बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज वो आपके भवन में नहीं आ पाया। बोले ना हालेलुया। थैंक यू जीसस, oh we worship you Lord Jesus, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हम मिलकर के जब प्रार्थना कर रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा एक बड़े बोझ के साथ में, एक बड़े विश्वास के साथ में, जब परमेश्वर के लोग एक मन होकर के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बड़े छुटकारे को प्रदान करेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हालेलुया आज अद्भुत करने जा रहा है। कलीसिया के एक परिवारों के अंदर परमेश्वर अपनी महिमा की सामर्थ को उंडेलने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने रात में मुझसे बात किया और प्रभु ने कहा हालेलुया कलीसिया की प्रार्थना हालेलुया एक बड़ी सामर्थ को हालेलुया प्रदान करने जा रही है। यदि कलीसिया एक मन होकर के प्रार्थना करना आरंभ करेगी हालेलुया, बीमारियां हालेलुया ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारे में बदलने जा रही है। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए बोलिए यीशु के नाम में हालेलुया। आप अंगीकार करके बोलिए यीशु तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, यीशु तू शांति देने वाला परमेश्वर है, यीशु तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, यीशु तू असंभव को संभव करने वाला है। हालेलुया। असाध्य कुछ भी नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। आइए 2 मिनट ताली बजा करके अपने अपने हाथों को हालेलुया थोड़ा कार्य करने के लिए आज की सुबह में प्रभु से कहे प्रभु जी यस बराबर ताली बजा करके हालेलुया प्रभु से कहे प्रभु ताली मैं यहां पर बजा रहा हूं, मेरे कलीसिया के लोगों के अंदर परमेश्वर छुटकारा दे रहा है, परमेश्वर अपनी सामर्थ को दे रहा है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप यहां पर बैठ करके आप किसी दूर रहने वाले भाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसके घर के अंदर उतर करके उसको हाथ पकड़ करके उसके बिस्तर के ऊपर प्रभु उसको खड़ा कर रहा है। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया
तेरी उठेगी, प्रार्थना तेरी उठेगी यीशु के नाम में। हालेलुया। छुटकारा प्रकट होगा, छुटकारा प्रकट होगा। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यस, प्रभु के जन ने ऐसा कहा, धनवान हारेगा, बुद्धिमान हारेगा, ज्ञानवान हारेगा, लेकिन घुटने पे आया हुआ एक साधारण विश्वासी हार नहीं सकता, क्योंकि उसका जीवन घुटनों का जीवन है। हालेलुया। आज की सुबह कितने लोग कहेंगे, प्रभु प्रार्थना की आत्मा कलीसिया के अंदर उंडेल प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारी कलीसिया का कोई भी जन निर्बल नहीं रहेगा, हमारे कलीसिया का कोई भी जन हालेलुया कमजोर पड़ने न पाए प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी निर्बलता जाने पाए, सारी कमजोरी जाने पाए, नया बल, नया बल। हालेलुया, नया बल। हालेलुया, नया बल। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। फिर से मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर के भवन में, बोल सकते हैं परमेश्वर के भवन में, तो फिर आपका आनंद आपके चेहरे पर दिखाई देना है। हालेलुया। मिल करके हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना में कुछ गीतों को गा करके, ताली बजा करके हम उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आराधना करते हुए। के चरणों में आराधना करते हुए, तन मन के साथ उसके चरणों में स्तुति करते हुए, धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आराधना करते हुए, तन मन के साथ उसके चरणों में स्तुति करते हुए। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आराधना करते हुए, तन मन के साथ उसके चरणों में स्तुति करते हुए। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। यदि यीशु ही प्रभु है, ऐसा करके आप और मैं गा रहे हैं, तो आज की सुबह में हर असंभव बातों को उस प्रभु के सामने रखिए और प्रभु से कहे, प्रभु तू ही सब कुछ असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। आमीन। हालेलुया। जीवन का सोता नदी सा बहता, मधु से मीठा है वो, बंजर जमीन को हरा वो करता, सुखदाई झरना है वो। जीवन का सोता नदी सा बहता, मधु से मीठा है वो, बंजर जमीन को हरा वो करता, सुखदाई झरना है वो। धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आराधना करते हुए, तन मन के साथ उसके चरणों में स्तुति, ताली बजा करके हालेलुया। धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आराधना करते हुए, तन मन के साथ उसके चरणों में स्तुति करते हुए, क्योंकि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है,
ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। ज्ञान का सोता वचन को भेजकर चंगाई देता है वो, रोगों से मुक्ति जीने की शक्ति जिंदगी देता है वो। ज्ञान का सोता वचन को भेजकर चंगाई देता है वो, रोगों से मुक्ति जीने की शक्ति जिंदगी देता है वो। धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आराधना करते हुए, तन मन के साथ उसके चरणों में स्तुति करते हुए, धन्यवाद के साथ उसके चरणों में ओ तन मन के साथ उसके चरणों में स्तुति करते हुए। आमीन। ताली बजा सकते हैं आप लोग। आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपका हर से बड़ा सा बड़ा प्रश्न, आपकी बड़ी सी बड़ी मुश्किल, आपकी बड़ी सी बड़ी बीमारी यीशु मसीह के नाम में आज सुबह चंगाई में बदलने जा रही है। विश्वास करने वाले विश्वास से कहे, क्योंकि प्रभु अपने वचन को भेज करके सारे रोगों से चंगा करता है, सारे पापों से क्षमा करता है। वो परमेश्वर आज यहाँ पर है। हालेलुया, आमीन। बजाइए, ताली बजाइए, गीत आएगा लेकिन आप ताली बजाइए। हालेलुया। एक दूसरे को देखिए नहीं, आप यीशु को देखिए कि आज की सुबह में जो गीत के शब्दों को हम गा रहे हैं, हालेलुया, तन मन के साथ में, हालेलुया, बड़े विश्वास के साथ में, आमीन। आज की सुबह हर प्रकार का बंजरपन जाने पर, हर प्रकार का बंजरपन जाने पर यदि तू तेरे मुंह को खोलेगी, परमेश्वर एक नया कार्य तेरे जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया, यस। आप अपने जगह पर खड़े हो सकते हैं, आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। थोड़ा हिलिए, आमीन। धन्यवाद, यीशु के लिए। हालेलुया, कलीसिया, आमीन, जब मिलकर के प्रार्थना और स्तुति और आराधना करती है, कारागृह की नींवें भी खुलती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब पतरस जेल के अंदर था, लेकिन कलीसिया लो लगा करके प्रार्थना कर रही थी, जब कलीसिया लो लगा करके प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने उस जेल के अंदर एक बड़े कार्य को प्रकट किया। कितने लोग विश्वास करते हैं हम यहाँ पर आराधना कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर कुछ कारागृह को हिला रहा है। आमीन, हालेलुया। विश्वास करने वाले विश्वास से गाइए। यीशु तू परम प्रधान है, तू ही सर्वदा से है। यीशु तू परम प्रधान है, तू ही सर्वदा से है। कल और आज युगान युग यीशु एक सा है, उसके राज पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा की है।
यीशु जिंदा है। वचन में लिखा है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो सब यीशु का है। आज की सुबह में प्रभु से कहे, प्रभु जो कुछ मुझे आपने दिया है उन सारी बातों से, उन सारी चीजों से आज सुबह में आपको आराधना देता हूं। सब कुछ उसका है और उसके द्वारा है। आदि से लेकर अंत तक वो परमेश्वर ठहरा है। सब कुछ उसका है और उसके द्वारा है। आदि से लेकर अंत तक वो परमेश्वर ठहरा है। कल और रात युगान युग यीशु एक सा है। उसके राज पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा की है। गाइए मिलकर के, कल और रात युगान युग यीशु, उसके राज पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा की है। जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है। ओ जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है। ओ जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक वो स्तुति के योग्य है। स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है और उद्धार उसी से ही है। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक स्तुति के योग्य है। स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है और उद्धार उसी से ही है। कल और रात युगान युग यीशु, उसके राज पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा की। मिलकर के कहे, ओ कल और रात युगान युग यीशु एक सा है। उसके राज पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा की है। जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है। जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है। ओ जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है। ताली बजाइए, हालेलुया। एक और बार प्रभु से कहे, प्रभु सब कुछ तेरा है और सब कुछ तेरे ही द्वारा प्रभु मैंने पाया है। आदि से लेकर के अंत तक तू ही परमेश्वर है। आमीन। सब कुछ उसका है और उसके द्वारा है। आदि से लेकर अंत तक वो परमेश्वर ठहरा है। एक और बार कहे, सब कुछ उसका है और उसके द्वारा है। आदि से लेकर अंत तक वो परमेश्वर ठहरा है। कल और रात युगान युग यीशु एक सा है। उसके राज पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा की है। कल और रात युगान युग यीशु एक सा है। उसके राज पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा की है। ओ जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में सबको प्रेमी सलाम देता हूँ।
आज 2024 की दूसरी प्रभुवार का दिन प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें इकट्ठा किया हुआ है। आज परमेश्वर की वचन के अनुसार परमेश्वर की आराधना करना प्रभु हमसे चाहता है। आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करना, आराधना प्रभु के लिए है, प्रभु की महिमा के लिए करते हैं। आज आए हुए तमाम भाई बहन बच्चों के लिए प्रभु में धन्यवाद करता हूँ। जो नहीं आ सका उनके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। कई शरीर में कमज़ोर, कई सर्दी के कारण, कई कारण से नहीं आ सका, उनको भी प्रभु आशीष देने पाए। हम प्रभु की ओर से आशीष पाने के लिए आए हुए हैं। हमें आशीष देने के लिए प्रभु तैयार रहता है, लेकिन परमेश्वर की वचन को मानकर वचन के अनुसार अपन को चलना पड़ता है। प्रभु हमसे जो कहे उसको मानना पड़ता है। आज प्रभु के वचन से एक दो आयत पढ़कर मैं बैठना चाहता हूँ। परमेश्वर में आशीष दे। रोमियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 18 और 19 और 20 पढ़िए। वह जो 100 वर्ष का था, वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा, सारा की गर्भ की मरी हुई अवस्था, दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। कौन परमेश्वर की महिमा की? मैं पूछूंगा प्रश्न, केवल बोल करके जाना नहीं चाहता। कौन परमेश्वर की महिमा की? कौन? इब्राहिम। पहले इब्राहिम था, फिर इब्राहिम नाम दिया। इब्राहिम का मतलब और इब्राहिम का दोनों फर्क है। इब्राहिम माने एक ही व्यक्ति। इब्राहिम का मतलब बहुत संतानों का पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ हमने 19 और 20 आयत में रोमियों की पत्री के अंदर विश्वास के बारे में कुछ बातें पढ़ा। प्रतिकूल परिस्थिति को जानते हुए भी इब्राहिम विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, विश्वास में स्थिर रहा। परमेश्वर की वचन सुनकर, परमेश्वर की आवाज सुनकर जो प्रभु के पीछे चलते हैं, वे कोई भी परिस्थिति इनके सामने आवे निर्बल नहीं होगा, क्योंकि उनको मालूम है किसने उनको बुलाया है, किसकी आवाज सुनकर के वो निकल चुका है। इसलिए हर परिस्थिति में भी परमेश्वर की महिमा करते रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए जिन्होंने वचन को सुनकर, जिन्होंने दर्शन देखकर यीशु के पीछे निकला है, वो विश्वास में कोई निर्बल नहीं होगा, वो विश्वास में मजबूत होते जाएगा। यहाँ हमने जो वचन पढ़ा है वापस वचन को पढ़े, ध्यान से सुनना, उस वचन को वापस पढ़े। वह 100 वर्ष का था, वह 100 वर्ष का था,
अपने मरे हुए शरीर अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी और हुई की सी सारा दशा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ विश्वास में निर्बल न हुआ। ना हुआ। कौन निर्बल नहीं हुआ? अब्राहम इब्राहिम निर्बल नहीं हुआ। नहीं हुआ। उनकी अवस्था 100 साल का था जब 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने उन्हें दर्शन देकर कहा था मैं तुम्हें एक संतान दूंगा। अभी 100 साल हो गया है लेकिन उनको कोई संतान नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। 100 साल होने के बाद भी कोई संतान नहीं है। और दूसरी क्या लिखा है? उनकी बीबी सारा की गर्भ की मरी हुई अवस्था है। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे 100 साल के बुढ़ा और 90 साल की सारा, इनकी शरीर में ताकत है? ताकत नहीं है, कमजोर अवस्था है। ये कमजोर अवस्था जानते हुए भी वे विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। क्योंकि आगे पढ़िए। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया पर विश्वास में दृढ़ होकर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिन्होंने प्रतिज्ञा किया है, क्या प्रतिज्ञा किया? क्या प्रतिज्ञा किया? मैं तुम्हें बहुत जातियों के पिता बनाऊंगा। उत्पत्ति 17 अध्याय की 5 जरा पढ़ी। उत्पत्ति 17 का 5। जल्दी पढ़ना है। इसलिए हाँ। अब मैं तेरा नाम अब्राहम न रखूंगा, हाँ, परंतु तेरा नाम अब्राहम अब्राहम रखूंगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया। हाँ, मैं तुम्हें जातियों का मूल पिता ठहरा दिया है। आज संसार में इब्राहिम को पिता जानने वाले 3 समाज का लोग हैं। कौन कौन है मालूम है? एक तो यहूदी, असली यहूदी इब्राहिम की संतान है। और मुस्लिम लोग वो भी क्या बोलते हैं? हम भी इब्राहिम की संतान है। और क्रिश्चियन लोग, हम लोग बोलते हैं विश्वास में हम इब्राहिम की संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्राहिम की संतान होने की दावा 3 लोग करते हैं, 3 समाज करते हैं, 3 जाति के लोग करते हैं, लेकिन ये सब इब्राहिम की संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह लोग इब्राहिम को विश्वास से संतान कहते हैं। मुस्लिम लोग इस्माइल का बच्चे होने के कारण इब्राहिम को संतान कहते हैं। यहूदी इसहाक का संतान होने के कारण असली इब्राहिम की संतान वही है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी हम विश्वास में कहते हैं इब्राहिम की संतान। इसे इब्राहिम ने विश्वास किया, हमने भी ऐसे विश्वास करना पड़ता है। इब्राहिम को परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 अध्याय के अंदर क्या कहा? पढ़िए। उत्पत्ति 12 अध्याय पहले आए से इब्राहिम को परमेश्वर ने क्या कहा? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, अपने देश और अपने कुटुंबियों। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपनी कुटुंबी जन्मभूमि और अपने माता पिता के घर को और छोड़कर, अपने माता पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा उसमें चले जा। इब्राहिम भोर को उठकर अपने बीवी को लेकर के घर से निकला। लोग पूछे कहाँ जा रहा है? पता नहीं। प्रभु ने कहा जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कोई जाएगा ऐसे? कोई नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर की आवाज सुन करके जाओ करके बोलेगा तो जाने के लिए तैयार हो जाता है।
उन्हीं के द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय था केरल से कई जवान लोग परमेश्वर की आवाज़ सुनकर के उत्तर भारत की सेवा के लिए निकलते थे, लेकिन आज कोई नहीं निकलता है। एक समय था दिल्ली में पश्चिम चाको, इटारसी में पास कुरियन थॉमस, उदयपुर में थॉमस मैथ्यूस और केवी फिलिप, ऐसे ऐसे जवान लोग कुछ भी नहीं देखा, परमेश्वर की आवाज़ सुन कर के निकला। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ जा रहे, किधर रहेगा, कैसे खाना खाएगा, ये कुछ भी सोचा नहीं था। परमेश्वर की आवाज़ सुना, निकल चुका। उन्हीं के पीछे मेरे समान कई लोग भी निकल चुका था, लेकिन आज केरल में से भी नहीं, कहीं से भी कोई ऐसे निकलने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय था ब्रिटिश मिशनरी लोगों ने सेवा के लिए निकल चुका था। जब विलियम कैरी इंडिया में आया, 6 महीने जहाज में सफ़र करके अपनी बीवी पागल बन गया, अपनी बच्चे मरा, ये कुछ भी ना बयान करते हुए प्रभु ने जो कहा, परमेश्वर की वचन सुनकर के निकल कर के भारत में आया। सरामपुर में आकर वचन सीखना शुरू कर दिया, भाषा सीखा, हिंदुस्तान का हिंदी का डिक्शनरी बनाया, मलयालम का डिक्शनरी बनाया, कई भाषा का डिक्शनरी बना। कौन बनाया? कोई हिंदुस्तानी नहीं बनाया। विलियम कैरी जो इंग्लैंड का मिशनरी परमेश्वर की सेवा के लिए हिंदुस्तान में आया, हिंदुस्तान का भाषा सीख करके उसी भाषा में बाइबल का अनुवाद किया और उसी भाषा में हिंदी का डिक्शनरी। प्रेज़ द लॉर्ड। केरल का जो डिक्शनरी बनाया, बेंजामिन बेली नाम एक मिशनरी केरल में आकर मलयालम भाषा सीख करके मलयालम भाषा में डिक्शनरी बना करके हमको दिया है। विश्वास में स्थिर रहना पड़ता है। इब्राहिम के समान चाहे 25 साल इंतजार करना पड़े, फिर भी निर्बल ना होगा, कमजोर नहीं हुआ, विश्वास में स्थिर रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप परमेश्वर की वचन के अनुसार चाहे कुछ भी हो जावे, विश्वास में स्थिर रहेगा तो परमेश्वर की महिमा को देख सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बुला कर रास्ते में छोड़ने वाला नहीं है परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शैतान कोशिश करेगा हमको नष्ट करने के लिए, विश्वास में गिराने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन परमेश्वर विश्वास करने वाला कभी डगमगेगा नहीं है, वो विश्वास में स्थिर रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम विश्वास में स्थिर रह कर इब्राहिम के समान निर्बल ना होना, विश्वास में स्थिर रहना, विश्वास में स्थिर रहना परमेश्वर की महिमा को अपन देख सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे द्वारा प्रभु अपने काम को कराना चाहता है। हमें जिस उद्देश्य के लिए बुलाया है, उद्देश्य को परमेश्वर पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन को सुन करके जो आगे बढ़ेगा, उन्हीं के द्वारा परमेश्वर कार्य को करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हीं का काम करेगा। विश्वास में स्थिर रखना। कई खिलाफ हो जाएंगे, कई सतावट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन डरने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर की इच्छा के बिना हमारा बाल, एक बाल भी नीचे गिरेगा नहीं है। गिन कर के रखा हुआ है। चाहे कुछ भी हो जावे, कुछ भी हो जावे, डरने का जरूरत नहीं है। शरीर में कमजोरी हो सकता है, निर्बल हो सकता है, लेकिन विश्वास में निर्बल नहीं होना चाहिए। विश्वास में स्थिर रहेगा तो उसका फल बहुत मीठा हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका फल बहुत मीठा हो सकता है। परमेश्वर की वचन मानकर चलने के लिए अपन को तैयार रहना है। परमेश्वर हमसे जो कहता है उसको मानना है। परमेश्वर ने कहा 12 अध्याय पहली आयत में रहम से कहा तो क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? अपनी देश और अपने कुटुंब भी, अपनी कुटुंब, अपने माँ बाप, है ना। हाँ। अपने माँ बाप पिता के घर को छोड़ना, अपने पिता के घर को छोड़ना। कहाँ जाना है?
कोई देश का नाम दिया है? जो देश में दिखाऊंगा वहीं चलेगा। क्या हमें से कोई तैयार है ऐसे जाने के लिए? कोई तैयार होगा? कोई तैयार नहीं होगा। बोलना तो आसान है, लेकिन आंख बंद करके निकलना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे याद है, हिंदू का एक अक्षर भी नहीं जानता था, 10 तक गिनती भी नहीं जानता था, बड़ी मुश्किल था, भाषा मालूम नहीं। जिंदगी में पहली बार सफर निकल चुका। प्रेज़ द लॉर्ड। 67 में जब मैं घर छोड़ा, मुझे पता नहीं आगे का जीवन कैसे होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी नहीं देखा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके निकला। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर ने आज तक संभाला। प्रेज़ गॉड। प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि परमेश्वर ने आपसे कहा, परमेश्वर का काम को पूरा करेगा। परमेश्वर ने बुलाया है, आपको प्रभु आगे चलाते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अद्भुत कार्य को करने वाला है। जब 67, 68 कई बार इस डूंगरपुर में आकर हमने देखा, लेकिन कोई होप नहीं था, कोई आशा नहीं था। डूंगरपुर में रहने के लिए कोई मकान भी नहीं मिलते थे, कोई कमरा नहीं मिलते थे। वापस में अबू रोडी चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अबू रोडी जाना भी हमको रास्ता पता नहीं था। अबू रोडी जाने के लिए कहाँ अबू रोडी भी पता नहीं था। अबू रोडी में जाना है सोच लिया। जब उदयपुर से बस स्टैंड जगह पूछा, अबू रोडी जाने के लिए बोला कोई ट्रेन नहीं है, सीधा फालना तक बस में जाएगा, फालना से ट्रेन में बैठना, फिर अबू रोडी जाना पड़ेगा। तो ठीक है, 1000 गॉस्पेल और एक पुराना सेकंड साइकिल मुझे पास केवी ब्रांड दिया था, वो साइकिल, और मेरी आंटी ने उदयपुर का एक स्टव और 2-3 बर्तन दिया। ये सामान लेकर के बस में बैठा। मैं थॉमस मैथ्यूस और केवी अब्राहम, हम तीनों निकला। शाम को 6:30 बजे जो अबू रोड पहुंचा, स्टेशन पर उतरा। कहाँ जाना है पता नहीं, कोई एड्रेस नहीं हमारे पास। हमने वहाँ पास में एक होटल में 3 रुपये लेकर कमरा लिया, वहाँ रहा। दूसरा दिन गोश्त बेचना हमने शुरू कर दिया। 2 दिन के बाद थॉमस के विवरण वापस उदयपुर निकला। मैं अकेला वहाँ रह गया। कमरा खाली कर दिया, रेलवे स्टेशन पर आकर के सोना शुरू कर दिया। कितना दिन रेलवे स्टेशन पर सोया, उतना दिन ट्रैक्टर बांधा, स्टेशन पर गाड़ी में ट्रैक्टर बांधा और पर्चे किताबें बेच करके जिंदगी को बिताया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने ऐसे काम हमने शुरू किया था। आज जब अच्छे मंडली डूंगरपुर में, उदयपुर में मंडली सब जगह प्रभु ने कलीसिया बना लिया है। हजारों विश्वासों को दिया हुआ है। परमेश्वर किसी कर्जदार नहीं होगा। जो विश्वास में स्थिर रहता है, विश्वास में निकलता है, प्रभु उनके लिए कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। डूंगरपुर में जब मैं कोई विश्वास नहीं था, केवल 2-3 मलयाली लोग ही था। उसके अलावा लोकल का एक भी विश्वासी डूंगरपुर में नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने आज डूंगरपुर के अंदर से कितने विश्वासियों को निकल चुका है। प्रमुख वचन के अनुसार निकले। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ गॉड। हम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन विश्वास में स्थिर रहना, निर्बल नहीं होना, क्योंकि काम परमेश्वर का है, सेवा परमेश्वर का है। भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन मरेगा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कितने भूखा रहा हमको पता नहीं है, कितने भूखा रहा,
कितना दिन भूखा रहा लेकिन मरा नहीं है, आज भी जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए जो काम करेगा प्रभु उनके साथ रहता है, प्रभु उनके साथ रहता है, उनके द्वारा काम कराना चाहता है। प्रभु के लिए कोई काम असंभव नहीं है। विश्वास में प्रभु की वचन को मानकर निकलेगा, जो देश मैं तुम्हें दिखाऊंगा चले जाओ, वो देश मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे संतानों को दूंगा। लेकिन कोई संतान नहीं था उस टाइम, कोई संतान नहीं था, लेकिन विश्वास किया। 100 साल की उम्र में प्रभु ने एक संतान दिया, प्रभु का वचन प्रभु ने पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कठिन परिस्थिति में, मुसीबत के समय पर प्रभु अपने काम को करेगा। मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सारे काम संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करो, वचन के अनुसार चलने के लिए निर्णय लो कि कुछ भी हो जावे, ये सब मेरे खिलाफ हो जावे, मैं भूखा रहना पड़ेगा, फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, मरते समय तक विश्वास में स्थिर रहूंगा। जो निर्णय के अनुसार प्रभु कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने विश्वास में आगे बढ़ाता है, हमारे विश्वास में आगे बढ़ाता है। परमेश्वर विश्वास के अनुसार कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज शरीर में निर्बलता है, कमजोर है, लेकिन डरता नहीं है। जो प्रतिज्ञा प्रभु ने पूरा किया उतना समय तक इस देश में रहना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने वायदा किया, उस वायदा को प्रभु पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु अपने काम को पूरा करेगा। हमको प्रार्थना में, विश्वास में, वचन के अनुसार आगे बढ़ना है। निराश नहीं होना, चाहे कुछ भी हो जावे, निराश होने का जरूरत नहीं है। निराशा में डालने के लिए शत्रु कई कोशिश करेगा, लेकिन विश्वास में स्थिर रहना, वहाँ प्रभु कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ प्रभु कार्य करेगा। हम इन वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। मैं ज़्यादा प्रचार आज नहीं कर पाया, कर भी नहीं सकता, लेकिन प्रभु मदद करता है। आगे भी प्रभु आशीष देंगे। हम विश्वास में स्थिर रहते हुए दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने के लिए तैयार रहे। चाहे कुछ भी पीछे न हटूंगा, पीछे नहीं देखूंगा, आगे की ओर देखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। निराशा नहीं होना चाहिए। हमको एक ही लक्ष्य की ओर जाना है, प्रभु की ओर देख करके। विश्वास के कर्ता, शुद्ध करने वाला। इब्रानियों के 11 अध्याय की कौन सा आयत है? 12 अध्याय की पहली जरा पढ़िए। इब्रानी 12 का पहली आयत। हम किसकी ओर देखना है? 12 का 1-2 आयत। और विश्वास के कर्ता, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए हाँ, जो उसके आगे धरा था, हाँ, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सह लिया, हाँ, और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। देखो, पौलुस कहता है विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाला की ओर देखना। जिन्होंने मैं बुलाया, हम विश्वास के निकल चुका है, उनकी ओर ताकते रहो। वो बुला करके रास्ते में छोड़ कर जाने वाला नहीं है, उसके पीछे चलो। अंतिम समय तक स्थिरता से रहो, चाहे कुछ भी हो जावे, सब खिलाफ हो जावे, हमारा शत्रु बहुत बढ़ जावे, लेकिन डरने का जरूरत नहीं है। इब्राहिम का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारा त्राण करता, उद्धार करता, वो हमें संभालेगा। उनके हाथ में अधीन रहते हुए हम आगे बढ़े। परमेश्वर वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए हम वचन के लिए परमेश्वर के धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ परमेश्वर के हम धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी।
तेरे लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरी तमाम आशीषों के लिए, प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद करते। प्रतिज्ञा में रहने के लिए हमें सहायता करे। स्वर्ग विदा प्रेमी परमेश्वर आज का दिन के लिए धन्यवाद करते। आज आराधना में शामिल होने के लिए मैं सहायता किया। आए हुए तमाम लोगों के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। जितने आया हर एक को आशीष दे, अच्छे संगत दिया, आराधना में मदद किया, अच्छे भजन दिया, गवाहों को दिया, हम धन्यवाद करते। हमारे बच्चों के लिए धन्यवाद करते। हर बच्चे बढ़ने के लिए सहायता करे। विश्वास में सरते हुए आगे बढ़े सबको मदद करो। दाबंदा तेरे हाथ में हर एक को सौंपा, हर एक के साथ रहे प्रभु जी। जो बीमार है यीशु के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते। निर्बलों को बल देने वाला परमेश्वर, तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है। हम विश्वास करते, यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा करते, सामर्थ्य की घोषणा करते, बल की घोषणा करते। निर्बल दूर कर उदाबंदा सारे शरीर कमजोरी यीशु के नाम से जाते रहे। तेरे बल प्राप्त करने के लिए हर एक को सहायता करे। तेरे दास संतोष के लिए धन्यवाद करते। यीशु के नाम में उनकी छुटकारा की घोषणा करते। तूने चंगाई दिया, तूने बल दिया, सामर्थ्य धन्यवाद करते प्रभु जी। कई बार शैतान को सदाने के लिए कोशिश, लेकिन तू बचाने वाला परमेश्वर प्रभु जी। एक भाई बहन को धन्यवाद करते। हर एक को सहायता करे। आज नहीं आ सका उनके बच्चे पढ़ने के लिए बाहर और नौकरी के कारण बाहर, उन सबको सहायता करे। रहने का सका प्रार्थना सुन लिया, हम धन्यवाद करते। गाँवों की आराधना के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। गाँवों में लोग आराधना में शामिल हुए, सबको मत सहायता करे प्रभु। सब लोगों को सौंपा धन्यवाद। प्रार्थना सुन लिया, पूरे जीने का सहायता करे। यीशु के नाम से मांगता हम, सुन और कबूल करे।